आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक संदेश। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जयपुर के प्रसिद्ध भजन गायक कुमार शिवा। इनका 21 मार्च को एक सनातन धर्म से रिलेटेड एल्बम रिलीज हुआ है और उसी के बारे में आज हम कुमार शिवा से चर्चा करने वाले हैं। सनातन महान है, सनातन महान है, सनातन महान है, सनातन महान है। दैनिक संदेश के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप जयपुर के प्रसिद्ध भजन गायक हैं, तो आपके दिमाग में ये विचार कब और कैसे आया कि आप संस्कृति के लिए एक गीत प्रस्तुत करें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दैनिक संदेश के सभी दर्शकों को। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जो मुझे आप यहाँ पे आज सनातन महान है गीत की चर्चा के लिए इनवाइट किया है। सनातन महान है का विचार कैसे मेरे मन में आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं पहले से भजन गायक हूं और डिवोशनल कई एल्बम्स मैंने पहले भी निकाले हैं और ईश्वर के लिए मैं गाता हूं, भगवान के लिए मैंने कई एल्बम निकाले हैं। और सनातन धर्म से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धार्मिक कार्य जो है, सारे संस्कृति जो भी है वो सनातन से संबंधित है। तो पहले से मेरा रुझान इस संबंध में रहा है और डिवोशनल गीत के साथ साथ मैंने इस बार जो मेरे मन में विचार आया कि सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, सनातन धर्म के विचारों के बारे में, जो हमारी पीढ़ियां निभाती हुई आई हैं सनातन धर्म की, उसके बारे में सबको एक बार फिर से अवेयर किया जाए, उसको चीज को प्रचारित किया जाए, उसको सम्मान दिलाया जाए, या सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, हमारे यूथ को एक मैसेज देने के लिए मेरे मन में विचार आया और उसी विचार को ध्यान में रखते हुए एक गीत मैंने सनातन महान है लिखा। जी, तो आपका ये जो गीत आपने रिलीज किया है जिसका टाइटल है सनातन महान है, तो आपके भजन में और इस गीत में क्या अंतर है? देखिए, पहले मैंने जो एल्बम निकाले हैं वो पर्टिकुलर किसी न किसी देवी या देवता पे आधारित रहे हैं। जैसे बाबा श्याम हुए, बालाजी महाराज हुए, माता रानी हुई, तो मैंने पर्टिकुलर देवी देवताओं को लेकर अब तक मैंने भजन गाए हैं सारे। उनकी कृपा को मैंने भजन के माध्यम से बताया है, उनके आशीर्वाद को मैंने भजन के माध्यम से बताया है और उनकी कृपा और आशीर्वाद के साथ साथ मैंने उनका गुणगान किया है। और हमारे जब भी कीर्तन में या कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद के बारे में हम बातें करते हैं। इसके अलावा अभी सनातन धर्म महान है गीत में और उन भजनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर संपूर्ण सनातन, जैसा कि आप जानते हो कि सारी संस्कृति, धर्म सभी सनातन में सम्मिलित है। तो सनातन महान है गीत में और उनमें फर्क यह है कि वहाँ पर्टिकुलर एक किसी भी देवी देवता का गुणगान किया गया है। यहाँ पर मैंने पूरी संस्कृति की बात करी है और जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन का अर्थ है ना आदि ना अंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ना जिसका आरंभ है, वो सनातन का मतलब होता है। तो उसमें संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, यूनिवर्स कंप्लीट इसके अंदर समाहित है। तो बस यहाँ पर मैंने जो दिखाने की कोशिश करी है वो यही करी है कि हमारी संस्कृति के छोटे छोटे जो पहलू हैं, जो बातें हैं, उनको बताने की कोशिश की है। तो आप इस भजन में और अन्य भजनों में आप फर्क कर सकते हैं। जी, तो इस गीत के माध्यम से आप हमारे बड़े बुजुर्गों को और हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़े बुजुर्गों को मैं संदेश नहीं दे सकता क्योंकि उनसे ही सीखकर, उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने इस गीत को लिखा है और इस गीत को मैंने गाया है और इसका फिल्मांकन किया है। और जैसा कि यूथ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो सनातन धर्म को लेके कई बार आघात देने की कोशिश की गई है, सनातन को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो मैं, जो यूथ है मेरा, मैं उसको हमेशा ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें, जब तक हम हैं, हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, सनातन का सम्मान करना है। कहीं भी किसी भी स्थिति में सनातन का अपमान ना हो, सनातन संस्कृति का कहीं भी हंसी या मजाक या कहीं भी उसका अपमानित करके उसका मजाक ना उड़ाया जाए। तो ये एक गंभीर मुद्दा है सनातन धर्म को लेके, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कई बार आस्था पे बार बार चोट की जाती है, कभी मंदिर तोड़े जाते हैं, कभी कुछ भी किया जाता है। एक मैसेज मैंने यही देने की कोशिश करी है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारा यूथ उस वक्त उस मुसीबत का सामना करे और उसको, हमारे विरोध को, जो धर्म के बीच में आड़े कोई चीज आती है तो उसको हटाने का पूरा प्रयास करे। और यही एक मैसेज मैंने इसके वीडियो में आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूथ ने जो एक्शन किसी मंदिर को तोड़ने का या कुछ भी लिया जाता है, संस्कृति को मिटाने का कोई भी कार्य किया जाता है, यूथ उसका एक्शन ले तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। इससे सनातन धर्म की रक्षा भी होगी और साथ ही उसका सम्मान भी होगा।
तो आप एक भजन गायक हैं और ये आपने संस्कृति से रिलेटेड गीत प्रस्तुत किया है, तो क्या कुछ परेशानियां आई आपको इसको करने में? सनातन धर्म को बताने के लिए पहले मैंने, जैसा कि आपको बताया, कि मैंने भजन निकाले हैं और उसमें संस्कृति के बारे में, जैसा कि मैं खुद सनातनी हूँ और मैंने एक सनातन परिवार में जन्म लिया है, तो इसकी संस्कृतियाँ, इनकी सभ्यता के बारे में मुझे पहले से जानकारी है। मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता और मेरे परिवारजन सभी श्याम प्रेमी जगह जगह पर हमें बचपन से आज तक लेके उसकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी लेते आए हैं। तो अब धर्म ग्रंथों के बारे में भी हमने जाना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है, बड़े बुजुर्गों से हमने सीखा है, तो उसके बारे में हम शुरू से ही ज्ञान प्राप्त करते आए हैं। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ यहाँ पर मैं कोई कमी या फिर कोई परेशानी मुझे आई हो किसी भी चीज को निभाने में। तो इस संस्कृति से रिलेटेड जो आपने गीत रिलीज किया है, इसके आगे आपकी क्या प्लानिंग है कि इसके एक्सपेक्टेशंस क्या है इस गीत से लेकर के आपको? एक्सपेक्टेशन की बात करें तो देखिए, सनातन से संबंधित कई मुद्दे अभी देश में हो रहे हैं और सबसे पहले सनातन की रक्षा के लिए जगह जगह अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक मैसेज जो है वो भी सनातन के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए है। और इससे मुझे केवल एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो यह है कि मेरा यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखे और इससे सीखे कि हमें हमारे धर्म के लिए कितना कुछ करना है अभी बाकी। ये तो केवल एक छोटा सा मैसेज है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो समाज में विभिन्न तरीके से हम धर्म को बचा सकते हैं, विभिन्न तरीके से हम समाज के अंदर कुरीतियों को मिटा सकते हैं और हमारे समाज को एक सुदृढ़ समाज स्थापित कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र रहेगा तो हमारा वर्चस्व इस पूरी दुनिया में विद्यमान रहेगा। जी, तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी के अंदर एक गीत ने सियासत को गरमा दिया था, तो क्या आपका ये जो गीत है, जो आपने इस गीत को प्रस्तुत किया है, तो इस गीत से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक चुनावों की बात है और उत्तर प्रदेश की बात है, मैं उस बात पर मैंने ना सोचते हुए इस गीत को बनाया है, क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में कहना ये एक अपने मन की बात है और मैंने अपनी मन की बात सबके सामने रखी है। तो इसका असर कितना चुनाव पर पड़ता है या कितना नहीं पड़ता है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी अगर चुनावी माहौल को देखा जाए तो जो भी पार्टी या जो भी नेता या होता है, तो कोई भी अगर प्रतिनिधित्व होता है और वो सनातन धर्म की संस्कृति को लेके और सनातन धर्म की रक्षा को लेके, सम्मान को लेके कोई कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसको इससे लाभ हो सकता है। जी, आने वाले समय में आपकी कोई प्लानिंग कि संस्कृति से रिलेटेड ही आप गीत प्रस्तुत करेंगे या अपने भजनों को ही आप कंटिन्यू करेंगे? देखिए, मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक मैं गाता रहूंगा, तब तक मैं सनातन का प्रचार करता रहूंगा, धर्म के लिए गाता रहूंगा, डिवोशनल गाता रहूंगा और यही मेरा कर्म है जो मुझे मिला है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कर्म के लिए, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजन गोपाल जी सेन का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह में आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें कार्य कर रहा हूँ। तो प्लानिंग की बात करें तो फिर अभी आगे जो है वो आगामी मेरे भजन लगातार आते रहेंगे, भजन के लिए मैं काम करता रहूंगा। धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अगर बात करते हैं तो उसके लिए भी मैं लगातार आगे कार्य करता रहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि सनातन महान है, गीत के बोल आपने स्वयं ने लिखे हैं, तो इस सुंदर गीत के पीछे और कितने लोगों की मेहनत शामिल है? हाँ, इस गीत के बोल मैंने लिखे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी एक टीम की आवश्यकता होती है और बिल्कुल भी इसमें ये कहना गलत होगा कि ये सारा काम मैंने किया है, क्योंकि पूरी टीम ने मिलकर हमने इस गाने को बनाया है, इस गीत को बनाया है। और उस टीम के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा जो सानिध्य हमें किसका मिला है, वो मेरे गुरुदेव गोपाल जी सेन का मुझे सानिध्य मिला है, जिनके आशीर्वाद से हमने ये सारा काम कंप्लीट किया है। उसके अलावा गीत का जो संगीत तैयार किया है वो किया है सोनू शर्मा जी। और सोनू शर्मा जी के अलावा गीत की जो जान होती है वो कंपोजिशन होती है और उस कंपोज को तैयार किया है मेरे बड़े अच्छे दोस्त विकास जी दुआ ने, बम्बई से। इसके अलावा वीडियो जो बनाया है वो केशव आर्ट्स, जिस चैनल पे ये गाना रिलीज हुआ है, उसके डायरेक्टर दिनेश जी जांगिड़ ने इनका वीडियो तैयार किया है। इसके अलावा ये संपूर्ण गीत का जो निर्देशन कार्य किया है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त सागर किरार जी ने इसका निर्देशन कार्य किया है और उन्होंने इसमें साथ में अभिनय भी किया है। और जहाँ तक मैं अभिनय की बात करता हूँ, अभिनय में हमने बहुत सारे टीम के साथियों ने मिलकर इसका पूरा एक स्क्रिप्ट को हमने
वीडियो में उतारा है। और अभिनय के अंदर एक बेहतरीन जो अभिनय किया है उसमें अभिषेक शर्मा, जो कि एनएसएस अध्यक्ष हैं राजस्थान से, नरसिंह सेवा संस्थान से, उन्होंने बड़ा सुंदर अभिनय किया है। इसके उनके अलावा उनके पिताजी राधा मोहन जी शर्मा जी ने भी बहुत खूबसूरत अभिनय किया है। मेरे दोस्त चंदन शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी सोनू शर्मा, दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय इसमें किया है। मेरे भाई सत्यनारायण सैनी और योगेश सैनी, इन दोनों ने भी अभिनय में मेरा साथ दिया है। जयपुर से विश्वजीत सिंह शेखावत, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने भी इसमें अभिनय में मेरा साथ दिया है। साथ ही आदित्य छिपा, जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और कपिल राज, जो कि एक श्याम प्रेमी हैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है। और हमारे घर की परिवार की 2 बेटियां प्रिया शर्मा और सपना शर्मा, इन दोनों ने भी इस वीडियो में साथ दिया है। सबका एक बराबर की मेहनत हुई है, उसके बाद जाके ये वीडियो पूरी तरह तैयार हुआ है। पर्दे के पीछे भी कुछ लोग काम करते हैं जो कि वीडियो में नहीं है, लेकिन उन्होंने बराबर मेहनत की है, बराबर तैयारियां करवाई हैं। जस्ट लाइक जयदीप, हमारा घर का परिवार का बच्चा है, उसने बड़ी मेहनत करी। और उसके अलावा इन सभी साथियों ने मिलके इस गीत को तैयार किया है। और इस गीत का जो विशेष स्पेशल में जो हमें सहयोग मिला है, वो मिला है गौ सेवक श्री शिवराज सिंह जी शेखावत जी का, जिन्होंने अपनी राय, अपने सुझाव हमें कई बार बीच बीच में देते रहे। और साथ ही इसका कंप्लीट जो इसमें इसकी स्क्रिप्ट को तैयार करने में सहयोग दिया है, वो मेरी धर्मपत्नी सिमरन सैनी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।